परमेश्वर निराकार है और निराकार ब्रह्म का पहला और महानतम साकार रूप है महामहेश्वर भगवान शंकर। हम सब शिव की रचना हैं और शिव अपनी रचना से कभी दूर नहीं रहते। ये धरती और गगन हमारी जन्मभूमि है, तो शिव की लीला भूमि का सौभाग्य भी इसी धरती को प्राप्त है। आकाश को छूती हुई हिमालय की चोटियां सदा सदा से देवताओं की निवास स्थली रही है। कैलाश से केदारनाथ तक हिमालय का हर शिखर शिवलीला का साक्षी है। हिमालय ही तो शिवालय है, जहाँ नाथों के नाथ अमरनाथ शंभुलिंग के रूप में युगों युगों से विराजमान है, जहाँ आनंद की नींव आठों पहर बरसती है, जहाँ हवाओं में आस्था की सुगंध रची बसी हो और जहाँ की मिट्टी भी चंदन जैसी पावन हो, वही धरती त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर का निवास हो सकती है। कैलाश हो, केदारनाथ हो या मेरू हो, महादेव भगवान शंकर की हर लीला भूमि जीवन दायिनी है। लेकिन धन्य है श्री अमरनाथ, जहाँ की जीवन और मृत्यु दोनों सार्थक हो जाते हैं। गंगा और नर्मदा जैसी दिव्य धाराओं से इस धरती की प्यास बुझाने वाले भोलेनाथ ने अमरनाथ में भी साक्षात प्राण शक्ति की धारा बहा दी है। अमरावती इस धरती को भगवान श्री अमरेश्वर का वरदान है। अमरनाथ में स्थित भगवान शंकर के रसमय लिंग को अमरेश के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य की तरह देवताओं को भी मृत्यु का विधान था। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से यह प्रार्थना की वे उन्हें मृत्यु के इस भय से मुक्त करें। भगवान शंकर ने अपने मस्तक से चंद्रमा निकालकर उसे निचोड़ा और उसमें से एक अमृत धारा बहने लगी, जिस अमृत धारा ने देवताओं को भी अमर कर दिया। जिस अमृत ने देवताओं को भी अमर कर दिया उसे अमरावती के नाम से जाना जाता है। अमरावती का जन्म अमृत देने के लिए हुआ है। इस पावन धाम ने कभी देवताओं को अमर किया और आज ये हमारी आस्थाओं को अमर कर रही है। अमरावती अमृत की धारा है। कहते हैं मानव जीवन की सारी यात्रा आनंद, अमृत और अमृतत्व तक पहुंचने की यात्रा है। जिस धरती पर अमृत की एक बूंद भी झलक जाए वो धरती स्वर्ग का रूप हो जाती है, जिसे भगवान श्री अमरनाथ ने अपने करुणा से अमृत स्वरूपा कर दिया है। अमरावती भोलेनाथ को गंगा की तरह ही प्रिय है, इसलिए इसे अमर गंगा भी कहते हैं। ये दया निधान भगवान शंकर का अपार प्रेम ही था, जो कि उन्होंने अमरावती को जन्म देकर देवताओं को ही नहीं सारी सृष्टि को धन्य कर दिया। जब शिव की इस परम कृपा को पाकर देवता उनकी जय जयकार करने लगे, उसी समय शिव देवताओं के प्रेम से द्रवित हो गए और जल स्वरूप में बदल गए। देवताओं की प्रार्थना पर वह पुनः अपने वास्तविक रूप में लौटे। तभी से भगवान का बर्फ स्वरूपी छवि निरंतर पिघलता है और जमता रहता है। भगवान शिव की यह अद्भुत लीला सिर्फ अमरनाथ में ही देखने को मिलती है। हिमालय की गोद में फलता फूलता अमरनाथ श्रद्धा का वो परम धाम है, जहाँ प्रकृति और परमात्मा मिलकर एक हो गए हैं। अमरनाथ सिर्फ तीर्थ ही नहीं, लाखों करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास का नाम है। भगवान शंकर इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। शिव उसी दिव्य चेतना का रूप है जहाँ हमारी सांस सांस में प्रवाहित है, और अमरनाथ शिव की वो साधना भूमि है जहाँ भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस संसार में जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। शिव की लीलाएं भी अद्भुत हैं, अनंत हैं। ये असीम ब्रह्मांड जिसके रूप की छाया है, वो सदा शिव हिमालय के शिखर पर अमरनाथ लिंग के रूप में वास करते हैं। ऐसा विश्वास है
कि भगवान अमरनाथ के दर्शन तभी होते हैं जब जन्म जन्मांतर की तपस्या सफल हो जाती है। जय बाबा भोलेनाथ। शिव ने कहा था, मैं ही महामुक्ति हूँ, मैं ही स्वर्ग हूँ, मैं ही परम आनंद हूँ। जिसने मुझे पा लिया मैं उसके जीवन के सारे सुख दूंगा, मैं ही उसे मोक्ष के सारे रास्ते बताऊंगा। भगवान अमरेश्वर की श्रद्धा में सर झुकाए इस पर्वत जैसे शिव के वचन को दोहरा रहे हैं, और यही वो वचन है जो अमरनाथ आने वाले अनगिनत शिव भक्त साथ ले जाते हैं। इस दुर्लभ यात्रा से गुजरने वाले हर भक्त को भरोसा है कि भगवान अमरेश्वर उसे शुद्ध बुद्ध और मुक्त करके उनका वचन पूरा करेंगे। शांतम शिवम अद्वैतम, यानी भगवान शंकर ही अद्वैतरम है और उन्हीं की शरण में ही शांति मिल सकती है। पर्वतों के शिखर पर विराजमान भगवान अमरनाथ के धाम की यात्रा उसी परम शांति तक पहुंचने की यात्रा है। मन में शिव के प्रति प्रेम की धारा बह उठी, बस पांव स्वयं ही अमरनाथ की यात्रा की ओर बढ़ जाते हैं। बम बम भोले। जीवन एक यात्रा है जिसका लक्ष्य प्रभु के चरणों में है। अमरनाथ की यात्रा भी इसका दिव्य रूप है। न जाने किन जन्मों का फल हमें यात्रा के रूप में मिल रहा है। ईश्वर तक पहुंचना एक साधना है। पुराणों में सत्संग को जीवन का आधार माना गया है। सत्संग सत्य का संग है और इसे ब्रह्मांड में ही एक ही सत्य है जिसे शिव कहते हैं। घाटियों से पर्वतों तक की ये यात्रा इसी सत्य से महामिलन की यात्रा है। यही शिव का योग है, यही सच्चा सत्संग है, जो साक्षात जीवन शक्ति का रूप है, जिसके चरणों में काल भी आश्रय लेता है। उस महाशक्ति को महामहेश्वर शिव कहते हैं। शिव का नाम ही जन्म जन्मांतर के दुखों से तार देता है। फिर जहां स्वयं महारुद्र भगवान शंकर अमृत तत्व का वरदान दे रहे हों, अमरनाथ की उस पूर्ण भूमि के दर्शन से जिसे आत्मा और परमात्मा के बीच का हर अंतर मिट जाता है, वैसे ही हम शिव में विलीन होकर शिवमय हो जाते हैं। इस संसार की रचना करने वाले 5 तत्व शिव से ही उपजते हैं और शिव में ही विलीन हो जाते हैं। कहते हैं, जिस परम स्रोत से हमारी जीवन धारा का जन्म हुआ है, उसी में समाहित होकर हम जीवन के पुरुषार्थ सफल कर सकते हैं। जो मंगलमय है, करुणामय है, कल्याणमय है और शांतिमय है, वही शिव है। ईश्वर का हर रूप वंदनीय है, लेकिन धन्य है नीलकंठ भगवान शंकर, जिन्होंने हमें अमृत देने के लिए स्वयं विष पी लिया। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुबंध बतावे, बड़ भागी निर्नाई सोई जो अमरनाथ के दर्शन पावे। अमरावती की बहती हुई धाराओं के साथ हिमालय की यात्रा सिर्फ तन की नहीं, मन की भी यात्रा है। शिव का अर्थ है कल्याण। कहते हैं, कलयुग में नाम की शक्ति से तरण तारण संभव है, और शिव का नाम ही मंगल मूला यानी सुख और मंगल का आधार है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, जो नित्य है, शुद्ध है, दिगंबर है। धरती जिसका आसन और आकाश जिसका वस्त्र हो, उस परम तत्व परम शक्ति में विलीन होकर ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। ओम नमो अमरेश्वराय नमः। हिमालय की इन बर्फीली वादियों में प्रकृति ने स्वयं ही शिव भक्तों के लिए सरल और सहज मार्ग बना दिया है। यहाँ एक तरफ गहरी घाटियां हैं, तो दूसरी तरफ इन गहरी घाटियों को पार करने के लिए बर्फ के पुल हैं। एक और कठिन चढ़ाई है, तो दूसरी ओर आस्था की वो शक्ति है जिसके आगे हर कठिनाई छोटी है। कहते हैं, अमरनाथ गुफा में जब शिव पहली बार आए थे तो वो सावन का महीना था। आज भी सावन के महीने में ही अमरनाथ यात्रा का विधान है। कैलाशपति भगवान शंकर योगीराज हैं। कहते हैं, इस धरती के कल्याण के लिए शिव अनंत काल से इन पहाड़ियों और पर्वतों में तपस्या में लीन है। ये पर्वत शिव की तपोभूमि है, जिसका त्रिशूल वैदिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियों का संगम है। ऐसे भगवान अमरेश्वर की हर निशानी अनमोल है, चाहे वो इन पर्वतों की धूल हो या इस भक्ति यात्रा के साक्षी पांव के छाले।
श्रद्धा का सुख कहने के लिए ही नहीं, जीने के लिए है। पर्वतों और घाटियों से गुजर के जब अमरनाथ का पहला दर्शन होता है तो ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्मांतर से जिस क्षण की अभिलाषा वो क्षण आज आ गया है। बस कुछ कदम और फिर हम होंगे, हमारी प्रार्थनाएं होंगी और शिव की कृपाएं होंगी। जय भोलेनाथ। मीलों लंबी यात्रा की थकान, पथरीले रास्ते पर चलने का कष्ट और सर्द हवाओं की चुभन सब जैसे एक क्षण के लिए मिट जाते हैं। हृदय में एक दिव्य आनंद का सैलाब उमड़ पड़ता है और विश्वास की लौ भी प्रबल होकर जल उठती है। भगवान अमरेश्वर का धाम आंखों के सामने है। आखिरकार जीवन का वो पवित्र क्षण आ ही गया जिसके लिए हमने इस संसार में जन्म लिया। हिमालय की इन वादियों में जिस समय की एक गति थम सी गई है, यहाँ शिव भक्ति का सूर्य उदय तो होता है लेकिन अस्त कभी नहीं होता और ना ही इन पर्वतों पर ओम नमः शिवाय की गूंज थमती है और न भगवान शिव भक्तों पर बरसती हुई भगवान अमरनाथ शंकर की कृपा। लगता है सारी प्रकृति मिलकर अपने जन्मदाता भगवान आशुतोष का अभिषेक कर रही हो। और विश्वास रखिए, सत्यम शिवम सुंदरम का नाम ही जीवन है। हमारी प्रार्थना अगर सत्य और सुंदर है तो शिव तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेगी। ओम नमः शिवाय।